जय सिया राम दोस्तों, अग्नि परीक्षा के बाद भी भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? उन्होंने यह बहुत गलत काम किया। एक स्त्री जो गर्भवती हो और उस स्थिति में छोड़ देना, क्या यह अच्छा कार्य है? एक आदर्श पुरुष का दायित्व तो निभाया है, लेकिन एक पति धर्म को नहीं निभाया है। संसार में सीता ऐसी पत्नी तो सब चाहते हैं, लेकिन राम ऐसा पति हो कोई नहीं चाहता है। ही मर्यादा पुरुषोत्तम या आदर्श पुरुष ख्याति प्राप्त हो सकती है, लेकिन एक आदर्श पति का दायित्व कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने स्त्री समाज का अपमान किया था, इसी कारण उनको टेंट में रहना पड़ा। जिस तरह सीता वन में रहती थी, उसी तरह राम अयोध्या में टेंट में निवास कर रहे हैं। उन्हीं सीता माता का श्राप है। जो ईरान की वीरता का बखान किया जाए, वह भी सीता की वीरता से कम था। उदाहरण स्वरूप उन्होंने वन में रहकर लव कुश को इतना बलशाली बना दिया कि राम की सेना के कोई भी जवान उनसे टक्कर नहीं ले सके। इसलिए पहले सीता राम का उद्बोधन होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मात्र 18 वर्ष की आयु में माता सीता भगवान राम के साथ वनवास में चली गई। और क्या ये सही है? इस श्लोक में माता सीता कह रही है कि वनवास प्रस्थान के समय मेरे तेजस्वी पति की उम्र 25 साल थी और उस समय मैं जन्म से 18 वर्ष की हुई थी। इसे यह ज्ञात होता है कि वनवास प्रस्थान के समय माता सीता की उम्र 18 साल की थी और वो करीब 2 साल राजा दशरथ की यहाँ रही थी। यानी माता सीता का विवाह 16 साल की आयु के आसपास हुआ था। और ज़्यादा जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्या श्री राम ने सीता माता को इसलिए वनवास भेजा कि उन्हें लोगों की बात का फर्क पड़ता था? अग्नि परीक्षा के बाद भी भगवान राम ने सीता माता को वनवास भेज दिया था। भगवान राम पति के साथ एक राजा भी थे। उनके राज्य में जनता सुख शांति और जानत के मन में किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं रहती थी। वनवास से आने के बाद कुछ जनता के मन में सीता माता के प्रति गलत विचार आने लगे थे। लोग कहते थे ये रावण के पास रहकर आई है, इसे राम ने कैसे अपना लिया, और कई गलत बातें होने लगी। तब भगवान राम जनता को बातों को चुप के सुन के एक प्रतापी राजा होने के कारण माता से वनवास की बात कही। माता तैयार हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान राम ने 14 साल के वनवास के बाद माता सीता को पुनः आजीवन वास क्यों दिया था? यह बात राम जी से या विष्णु से पूछनी चाहिए। आप कैसे पूछोगे? मैं ना बताने वाली हूँ। भाइयों बहनों सुनो, हमारे शास्त्रों में किसी षड्यंत्र के तहत छोड़ छाड़ की गई ऋषियों के नाम पर उसे बदनाम करने के लिए शास्त्रों में फेरबदल किया गया, जिसके यह पहचानने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है कि क्या उन्होंने ऐसा किया भी है या नहीं। कोई भी कारण हो सकता है। कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी पूर्व जन्म के ऋषि, वर्तमान में बरनावा जिला भागवत और प्रवचनों को दिया करते थे। उनके प्रवचनों का संग्रह है, पुस्तकें भी लिखी है। उसी के अनुसार शायद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ था। क्या माता सीता ने विचार किया था कि यह साधु जंगल में भिक्षा मांगने के लिए क्यों घूम रहा है? देखिए, सबसे पहले अपने मन में विचार आते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सीता माता को भगवान राम ने वन में अग्निदेव को सौंप दिया था। अग्निदेव उनको साथ ले गए थे, क्योंकि श्री राम सहित सभी
देवताओं को पता था कि सीता हरण होने वाला है। जो रावण ले गया वो असली सीता नहीं बल्कि उनकी छाया थी। तभी तो जब सीता लंका से वापस आई तो प्रभु राम ने अग्नि परीक्षा देने को कहा। अब यहाँ कुछ लोग श्री राम को गलत कहते हैं, लेकिन प्रभु राम इसके जरिए असली सीता को अग्निदेव से वापस ला रहे थे। असली सीता आ गई थी। सीता जी को क्या समय रावण को भी पता था कि मेरा अंत निश्चित है। रावण कुंभकर्ण भगवान विष्णु के ही पादरस थे जिनको श्राप मिला और उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि मुझे आपके हाथों से मुक्ति मिले, लेकिन 3 जन्मों तक लगातार उनको प्रभु के हाथों से ही मरना था। तभी श्राप से मुक्ति मिली। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में श्री विष्णु से, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनकर श्री राम जी स्वरूप विष्णु के हाथों, तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बनकर श्री कृष्ण रूपी विष्णु के हाथों। तो सब पहले से तय होता है। ऊपर वाले को चाहे जो नाम दे, उसकी लीला वही जानता है। हम लोग इंसान बस कमियां और बुराइयां ढूंढने में लगे रहते हैं। ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट तो होंगे नहीं, बस हम लोग अपना अपना अलग नाम से बुलाकर ईश्वर को बांट देते हैं। वनवास तो सिर्फ राम को मिला था, फिर लक्ष्मण और सीता वनवास क्यों गए थे? लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल में ले जाने से मना कर दिया। वही लक्ष्मण ने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वह दिन रात अपने भाई की सेवा कर सके। राम और सीता के साथ वनवास में जाते समय लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? क्या सीता तो साथ में गई थी, उर्मिला क्यों नहीं गई? क्योंकि पत्नी को साथ ले जाने पर भाई भाभी की सेवा में व्यवधान होता, जो लक्ष्मण जी भाई भाभी की निंद्रा में खलल ना पड़े। इसलिए 14 वर्षों तक सोए ना। तो पत्नी के रहते हुए यह संभव ना हो पाता, क्योंकि पति होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां पत्नी की भी आ जाती है। गोपाल कृष्ण जी, हो सकता है आपका मेरा उत्तर पसंद आए। अग्नि जलाने के काम आती जो आप जो जानते ही हो सब कुछ। वैसे भी अग्निवीर भारत वाले ही बनते हैं, फिर भी याद हम राम को करते हैं। पतित पावन पाओ आकर पाप कटो, इसमें अग्निवीर नहीं बल्कि सच्ची दिल चाहिए, क्योंकि राम के एक सूर्य हैं, उसने जल के लिए दिल साफ चाहिए। अग्नि परीक्षा की घड़ी तब आती है जब हम कहीं दुख में हैं। उस दुख में कीचड़े को निकालने के लिए अग्नि में जलाया जाता है और मिक्स आ गया तो आग में जलाया जाता है। जलाकर वो मिक्स निकलकर सच्ची अलाए बाहर आती है और कचरा निकल जाता है। हम भी काम विकार क्रोध लोभ मोह की आग में एकदम मैले हो गए। इस मैल के कारण हमसे बहुत जक लगी है, जिसी कारण हमने अग्नि में जलना होगा, तब ही आत्मा शुद्ध बनेगी, अर्थात दुख से निकल सुख में आएगी। हम सब उस सुख को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। जब भगवान राम ने माता सीता को लक्ष्मण द्वारा वन में त्याग दिया, तब माता सीता वन में कितने वर्ष रही? सोच भी रहे हैं कि क्या बोल रहे हो, भगवान किसी को त्याग सकते हैं? इस कलयुग का पुरुष अब भगवान की समीक्षा करेगा। जीवन मिला है ईश्वर कृपा से, थोड़ा भगवान को प्यार कर लो।
वरना जीवन व्यर्थ हो गया, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। रही बात त्यागने की तो सब बकवास है। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, रामचरित में बहुत कुछ गलत बातें लिखी हैं। क्या कारण है कि भगवान राम ने सीता माता को वनवास के पश्चात छोड़ दिया? भगवान विष्णु को अत्रि भृग ने श्राप दिया था कि उन्हें पृथ्वी पर साधारण नर रूप में जन्म लेना होगा और अपना जीवन ज्यादातर पत्नी वियोग में गुजारना होगा और जब तक जरूरत पड़े वो अपने बड़े से बड़े सुखों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान राम ने 14 साल के वनवास के बाद माता सीता को पुनः आजीवन वास क्यों दिया था? श्री राम राजा बने, उसके राजकाल में राज के एक धोबी का मामला न्याय के लिए आया। धोबी की पत्नी कई दिनों घर से बाहर रही। वह घर लौटी, धोबी ने उसे नहीं अपनाया। जब श्री राम ने उसे अपनाने को कहा, धोबी ने कहा, सीता को श्री राम ने अपना लिया, मैं लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी को नहीं अपना सकता। लोक मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम ने माता सीता को पुनः आजीवन वनवास भेज दिया। क्यों श्री राम ने माँ सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी वनवास दिया? इस प्रश्न का उत्तर कई बार दे चुकी हूँ मैं कि क्यों एक धोबी के कारण सीता को वनवास मिला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या का राजमहल त्यागने के बाद भगवान राम माता सीता अनुज लक्ष्मण संग सर्वप्रथम अयोध्या से कुछ दूर स्थित मनसा देवी नदी के समीप पहुँचे। माता सीता के 2 पुत्र थे और उनके नाम थे लव और कुश। दोनों जुड़वा थे जिनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। ये उस समय की बात है जब राम ने सीता का त्याग कर दिया था और वह वाल्मीकि आश्रम में ही रहती थी। आश्रम में ही लव और कुश को सभी प्रकार की शिक्षा दी गई, जिसमें युद्ध करने की शिक्षा भी शामिल थी। सीता माता का वनवास के समय अग्नि परीक्षा का क्या महत्व है? सीता जी का वनवास के समय अग्नि परीक्षा का महत्व बहुत अधिक है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य था वह सीता जी के पतिव्रत्य का परिचय दे और उसकी पवित्रता को सिद्ध करे। इस परीक्षा के दौरान सीता जी को अग्नि के सम्मुख बैठना पड़ा और अग्नि देवता की उपस्थिति में उन्हें शुद्धि और पवित्रता का प्रणाम देने के लिए उसमें अग्नि का परीक्षण किया गया। अग्नि ने सीता जी को पवित्र और शुद्ध मान लिया, जो उनके पतिव्रता की श्रद्धा और पराक्रम को प्रणामित करता है। इस परीक्षा के माध्यम से भगवान राम ने सीता जी की पतिव्रता और निष्ठा की मान्यता दी, उन्हें अपने साथ वापस ले लिया। इससे सीता जी की महिमा और पतिव्रता का परिचय होता है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण मान्यता है। राम ऋषि विश्वामित्र के साथ 14 अथवा 16 वर्ष की आयु में गए थे। श्री राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के आश्रम सिद्धाश्रम में करीब 12 वर्ष तक निवास किया और ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें 72 शस्त्रों का सागोपांग ज्ञान दिया और अभ्यास कराया। यदि श्री राम की आयु ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में जाते समय 16 नहीं 14 भी माने तो ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या ग्रहण करते हुए 12 साल व्यतीत हुए, जिसका योग 26 वर्ष होता है। बाकी की आप बता सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 18 वर्ष की आयु में माता सीता भगवान राम के साथ वनवास चली गई थी। क्या ये सही है?
भगवान श्री राम जी वनवास के लिए निकलने के कितने साल के बाद माता सीता का अपहरण हुआ था? श्री राम की वनवास यात्रा। श्री राम 14 वर्ष के वनवास में 12 साल रुके चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीता हरण और रावण का वध हुआ। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम जब वनवास गए तो उनके वस्त्र कैसे थे, किस रंग के थे? और आइए बताएं किस रंग के, भगवा कलर के थे। राम जी और सीता और लक्ष्मण के कपड़े भगवा कलर के थे। धरती में समा जाने के बाद माता सीता के साथ क्या हुआ? क्या सीता माता जन्म धरती से हुआ था और बाद में वह धरती में समा गई? माता जानकी की उपस्थिति वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताता हूँ। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने जब ऋषियों से इसका उपाय पूछा तो ऋषियों ने उन्हें यज्ञ करने व जमीन में हल चलाने को कहा। जब राजा जनक हल चला रहे थे, एक स्थान पर उनका हल रुक गया। वहां देखा कि एक घड़े में देवी सीता थी, जिसे राजा जनक ने अपने साथ लेकर आए और अपनी पुत्री जैसे लालन पालन किया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार माता सीता धरती में समा गई थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि मूल रामायण में कुछ ही 6 कांड है, उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कुछ लोग पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि माता सीता ने भगवान श्री राम के साथ अयोध्या में पूरे समय रही और भगवान श्री राम के साथ जल समाधि ले ली। कहानी में रोचकता, नाटकीयता लाना जरूरी होता है, फिर सदियों के अंतराल के मूल में रेखा में खो जाता है। अकाल वाली कहानी ज़्यादा प्रचलित है, परंतु इसमें एक पेच है। कोई बच्चा कितनी देर ज़मीन में दबा रहकर जिंदा रह सकता है? जाहिर है बच्चे को कुछ मिनटों 2 या 3 मिनट में से पहले ही लाया गया होगा, यानी बहुत लोग पहले से ही मौजूद रहे होंगे। जब रावण का वध करते समय राम जी और सीता जी को वनवास अयोध्या आए, तब धोबी ने कलंक के कारण राम जी को सीता जी का त्याग करना पड़ा और लक्ष्मण जी जब उन्हें वन में छोड़ कर आए, तब शूर्पणखा को यह ज्ञात हुआ कि राम ने सीता का त्याग किया है, तो वह उपहास करने हेतु सीता जी के समीप आई और उसने कहा, उस राम को ना मेरा प्रेम समझ आया, ना तुम्हारा प्रेम। मेरा भी तिरस्कार किया और तुम्हारा भी त्याग कर दिया। वह राम बड़ा ही निर्दयी है। तब सीता जी ने कहा, प्रिय शूर्पणखा, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। जिस तरह मैंने उनसे निस्वार्थ प्रेम किया तो उन्होंने भी उस प्रेम को निभाया। प्रेम मांगता नहीं है, देता। प्रेम मुक्ति का नाम है, बंधन का नहीं। तब शूर्पणखा ने कहा कि मुझे उस राम से प्रतिरोष लेना है जिसने मेरे नाक काटे थे। तब सीता जी ने कहा कि अब तक तुम्हारा ही तो प्रतिरोष चल रहा था, तुम्हारे प्रतिशोध में तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, तब भी तुम्हें प्रतिरोष की पड़ी है। अरे जिस दिन तुम्हारे नाक कटे थे उसी दिन राम और लक्ष्मण भी शांति से नहीं बैठे, उनकी भी जीवन की अशांति छा गई और तुम प्रतिरोष की बात करती हो। तुम्हारे साथ तो न्याय हुआ है ना, फिर भी तुम्हें शांति नहीं है। तुम्हें अच्छे तो बाकी प्राणी हैं जो किसी की परिस्थिति की शिकायत नहीं करते। यह सब सुनकर शूर्पणखा वहाँ से चली जाती है और माता सीता उसी वन में समय को प्रकृति की बेटी समझकर रहने लगती है। मूल रूप से भी सभी जीवों का जन्म धरती से ही होता है। सूर्य की शक्ति से जीवन चलता है, वायु की शक्ति जीवन की धारा है, जल में ही जीवन है। मतलब कि इस अस्तित्व में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी दूसरा नाम नहीं है। हमें अपने अज्ञात व जीवन के मोह के कारण समय को जन्म और
मृत्यु से जोड़ लेते हैं और परेशान होते हैं। रामायण में यही समझाने का प्रयास है कि आप किस सत्य अस्तित्व से आए हैं वही विलन हो जाता है। आपकी देह का एहसास कुछ काल के लिए माँ सीता सत्य और सत्य स्वरूप है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं और जब भगवान राम सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनते हैं तब भगवान राम ने अपने वरिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और सीता आपकी अनुमति से यहाँ आकर अपनी प्रजा में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए और उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी जिसको देखकर सभी का हृदय भर आया। इसके बाद ऋषि वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र है और लव कुश आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या नहीं बोलता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। परंतु श्री राम बोले, यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। सीता हाथ जोड़कर बोली, आप सत्य बोल रहे हैं। मैंने अपने जीवन में यदि श्री राम जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद स्थान में ले ले। माँ सीता के कहते ही पृथ्वी फटी। अधिकांशी देवी ने दोनों भुजाएं बैठाकर देवी सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बैठा लिया और सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। हालांकि माता सीता का धरती में समा जाने के प्रसंग पर भेद और विरास भाषा है। पद्म पुराणम की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर उन्होंने सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ जल समाधि ले ली थी, ऐसा वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के अनुसार तो हम इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं कि माता सीता का हरण हुआ था और उनका हरण लंका का राक्षस राजा रावण ने किया था। मैंने उनके हरण के संबंध में बहुत विस्तृत रूप से पहले भी कई बार लिखा। पिछली बार क्यूरा में पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि रामचरित में किन 14 लोगों ने रावण को 17 बार समझाया था। जब लक्ष्मण जी ने वन में ही रावण की दुलारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले थे तब शूर्पणखा ने अपने भैया रावण से राम की पत्नी सीता जी के सौंदर्य का बहुत बखान किया था। तभी से रावण के मन में सीता जी का हरण करने का खुमार चढ़ने लगा। तभी से रावण सीता जी का हरण कैसे किया जाए की योजना बनाने लगा। उसी क्रम में उसने एक दिन अपने मामा मारीच को बुलाया। मारीच राक्षस को बहुत पहले से ही श्री राम जी के वाणों की शक्ति का पता था। जब विश्वामित्र ने राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर अक्सर जंगलों में चले गए थे। बहुत मार्मिक प्रश्न है। सीता के सत्याग्रह की बड़ी भूमिका रही। राम के साथ वानर भालुओं की सेना थी। सुग्रीव और विभीषण, हनुमान और जामवंत, अंगद जैसे मंत्री और महावीर थे। लक्ष्मण जैसा तेजस्वी शूरवीर भाई था। सीता का प्रतिरोध एक अकेले व्यक्ति का सत्याग्रह था और शूरवीर भाई था। सीता का प्रतिरोध एक अकेले व्यक्ति का सत्याग्रह था। उसके पास तो बस चरित्र का बल था। राम की विजय सीता की एक एकाएक सत्याग्रह पर निर्भर थी।
सीता यदि रावण के आगे समर्पण कर देती तो राम का सारा पुरुषार्थम, सारा बल विक्रम, सारा सैनिक बल धरा रह जाता। सीता राम की शक्ति थी। सीता जिस पुरखी ने यह गीत रचा होगा वह सीता और राम के चरित्र का मर्म जान गई थी। राम सूर्य वंश के थे। सीता पृथ्वी कुल की समस्त वनस्पतियों को उमा सूर्य से मिलती है। पृथ्वी का जल खींच खींच कर सूर्य मेघों के घड़े भर भर कर उन्हें खींचता है। सूर्य होने रंग देता है तो पृथ्वी उसे गंध देती है। प्राण का शक्ति प्रवाह पृथ्वी से लेकर राम ने सीता को दोबारा वनवास में इसलिए भेजा क्योंकि अयोध्या के लोगों में सीता की पवित्रता को लेकर संदेह था। लंका विजय के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि रावण के घर में रहने के बाद वह पवित्र कैसे हो सकती है। हालांकि सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता स्थापित की थी, लेकिन राम ने लोकापवाद के बचने के लिए और एक आदर्श राजा के रूप में सीता को वनवास भेजने का फैसला किया। कहा जाता है कि राम ने लक्ष्मण को सीता को वन में छोड़ने का आदेश दिया था और लक्ष्मण ने गर्भवती सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। यह भी माना जाता है कि सीता ने स्वयं राम से वन जाने की आज्ञा मांगी ताकि राम पर लग रहे आरोपों को दूर किया जा सके और उनके पुत्र लव और कुश का जन्म ऋषि मुनियों के आश्रम में हो। इसलिए राम ने सीता को दोबारा वनवास में भेजा। यह निर्णय उनके लिए एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे एक आदर्श राजा के रूप में अपनी प्रजा के हित में लिया, जैसा कि कई रामायण व्याख्याओं में बताया गया है। और आगे श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास में भेज दिया। श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को दुनिया के बहकावे में आकर वन में क्यों भेजा? क्या श्री राम भी दुनिया के बहकावे में आते थे? असल रामायण श्री राम की राज तिलक तक ही सीमित है और इसलिए उत्तरकांड बाद में लिखा गया है और अलग अलग मतों में मतभेद पैदा होता है क्योंकि तुलसीदास, संत तुकाराम महाराज और दक्षिणी क्षेत्र भारत के भिन्न भिन्न द्वारा लिखित रूप में अपने अपने विचारों से होकर अपना लेखक किया है और इसलिए उनकी रचनाओं में भेद पैदा हुए हैं। बीते एक पत्नी व्रतधारी ही रहूँगा, तथापि अगर सीता जी को त्याग करना ही था तो दूसरा विवाह भी कर सकते थे। फिर जब अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था तो उन्होंने सीता जी की मूर्ति को स्थापित किया था और वो यज्ञ पूर्ण रूप से होकर संपन्न हुआ। इसलिए यह भ्रम मत पालो। भ्रम फैलाने वाले लोग ही देश में अफवाह की हवा दे रहे हैं, इसलिए अपने धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है ऐसे ही लोग फूट डालो और राज करो वाली नीति से होकर पूरा देश हड़प लिया करते हैं। नहीं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और वे अपने सभी कार्य मर्यादा का पालन करते हुए निभाए हैं। एक अच्छे शासन के लिए यह जरूरी होता है कि वह अपने राज्य में होने वाली गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखे। बस लोगों की फजूल की बातों को सुनकर प्रजा की खुशी से अपने सुख त्याग दिया। दुनिया को चलाने वाला दुनिया के बहकावे में क्या आएगा?
लेकिन आज के शासन तो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह करने में लगे हैं। जनता को इनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। आजकल हर कोई सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए दिन रात देश को लूटकर अपना परिवार मजबूत करने में लगा है। क्या श्री राम द्वारा सीता जी को वनवास भेजने का निर्णय उचित था? तर्क सही उत्तर दें। राम जी ने सीता को कभी वनवास दिया ही नहीं। मैं इस प्रश्न का और इस प्रश्न से जुड़ी उस धारणा का सिरे से खंडन